बारिश हुई, कहते पीरियड रेगुलर हो गए थे, पीरियड्स नहीं आ रहे थे, कहते बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला कि यूट्रस में स्वेलिंग है, बहुत कमजोर यूट्रस था और कहते लगातार कई साल मेडिसिन खाते रहे और कहते कि जब प्रेगनेंसी हुई भी तो कहते हैं कि ब्लीडिंग होने लगी और मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद 6 महीने बाद फिर कहते कि इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी सेकेंड टाइम और 6 मंथ में ही डिलीवरी हो गई और बच्चे के ऑर्गन्स कहते प्रॉपर नहीं बने थे और जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो गई। और उसके बाद कहते हैं अगस्त 2019 में जब फिर से प्रेग्नेंट हुए तो 6वें महीने में फिर ब्लीडिंग होने लगी और कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला था बच्चेदानी बहुत कमजोर हो चुकी है और बच्चा जो है सहन नहीं कर सकता, इतनी कमजोर बच्चेदानी में नहीं रह सकता और 6 मंथ में कहते हैं फिर से इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी और फिर से बच्चे के ऑर्गन प्रॉपर नहीं बने थे और फिर से बच्चे की डेथ हो गई। और पास्टर जी कहते हैं कि फिर डॉक्टर ने हस्बैंड के भी टेस्ट किए और बताया कि शुक्राणु जो थे पूरी तरह से कम थे। हस्बैंड को देना माइक। ऐसा लगता है कि बहुत चीजों से निकले हो तुम लोग, मेंटल ट्रॉमा से, चिंताओं से। हाँ जी, सब नु जय मसीह दी सर। क्या फैमिली माहौल था इतने बच्चे डेथ होने के बाद? बहुत परेशानी सी जी, कोई शब्द ही नहीं भी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती सी जी। 6 साल मतलब कि मैरिज ਨੂੰ हो गए ਸੀਗੇ तो बच्चा नहीं हो रहा सी 2 ਵਾਰੀ। और वाइफ को स्ट्रेस रहता था इस चीज का? हाँ जी, बहुत परेशानी सी जी। ते ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। हाँ जी, तो फिर मेरे ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ शुरू आप करते। पहले क्रिश्चियन थे कि नॉन क्रिश्चियन थे? नहीं जी, पहले नहीं थे जी। पहले क्रिश्चियन नहीं थे। ओके, क्या टेस्टिमनी जब ये मिले अपने आप रिश्तेदार से मिले और चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? कहते चर्च आना शुरू किया और बेबी ब्लेसिंग कहते इतनी सारी टेस्टमनीज मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखी और कहते मैं हैरान रह गई। लेडी कहती है, कहते हम सोचने लगे कि ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, जो मेडिकली नहीं हो सका, मेडिकली फेल हो गया, वो कैसे पॉसिबल है। कहते लेकिन फिर भी टेस्टमनी सुनकर लगातार आते रहे और 9 अक्टूबर 2022 को कहते संडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने सारी बहनों को जिनके बेबी नहीं उन्हें आगे बुलाया और आपने मुझे प्रेयर किया कि आप इन लोगों पे लेहन करो और कहते कि जैसे ही आगे आए और हमने लेहन प्रेयर किया परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, कहते हैं पहली बार। वो लेहन वाला क्लिप भी है हमारे पास। यस, उसको जूम करो तो लेहन। ओके, पीछे करो थोड़ा सा। और कहते जैसे ही लेहन हुआ कहते एकदम से ठंडक महसूस हुई और नेक्स्ट मंथ ही जब कहते पीरियड मिस हुए चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे। फर्स्ट टाइम मैरिज के पहली बार ऐसा हुआ कि 9 महीने कोई अटैक नहीं, कोई भी ब्लीडिंग नहीं। प्रेगनेंसी तो पहले भी हुई है, प्रेग्नेंट होना इस केस में टेस्टिमनी नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी तो पहले भी हुई है, लेकिन इस केस में टेस्टिमनी ये है कि जब अब प्रेग्नेंट हुई वो पूरी तरह से मैच्योर हुई, पूरा बेबी हाथ में पकड़ा हुआ है। देखो बेबी बॉय के साथ अब देखो वो फोटो जहां पे ले हैंड हो रहा था, हाँ वो दिखाओ, और ये फोटो जब बेबी हाथ में पकड़ा हुआ है, जमीन और आसमान का फर्क है। आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन में प्रवेश करने वाले हैं। आपके 12 वो सोते और 70 खजूर के पेड़ आपको भी नजर आने वाले हैं। आपके वो पेड़ और सोते भी आप उसे लेने वाले हैं और उसमें एंजॉय करने वाले हैं। आमीन। इतना ऊंचा चाहिए, इतना ऊंचा चाहिए कि ब्रांचेस को एक दूसरों की आवाज आए। आज आप ये बताओ मेरे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी है। वो बहन बोलती नहीं क्या हुआ, इन्होंने खाना नहीं दिया आज। अच्छा भाई को माइक देना। हेलो। जो फैमिली का जो स्ट्रेस मैं समझ सकता हूँ, बेबीज मरते गए तो इनकी शारीरिक कंडीशन कैसी थी? क्योंकि जब बेबी लेना फिर बेबी मरना, डिलीवरी कैसे करते थे? बच्चे को जबरदस्ती कैसे निकालते थे? ऑपरेशन से अपने आप हो जाती थी? अपने आप हो जाती थी। आपको क्या बताओ, जो बहनें हैं आपको क्या लगता था? आपको क्या पेन रहता था, क्या रहता था, क्या मेंटल कंडीशन, क्या चीज कितना दी सी? सर मैनू प्रॉब्लम बहुत रही सी, भी टेंशन बहुत हो जाती सी, एकदम ब्लीडिंग जी होने लग पई मैनू। तो मेरा पहला स्कैन कराई, उस तो बाद उन्होंने कहा भी ब्लीडिंग पानी वाली थैली फट गई आ ते थोड़ा डिलीवरी करने दे चांस है। कितने समझ रहे हैं? तो एक नॉन बिलीवर फैमिली है, संघर्ष कर रही है, बेबी हो रहा है 6 महीने में,
पानी फट रहा है, थैली फट रही है, अपने आप बेबी हो रहा है, बेबी निकालते हैं, ऑर्गन ऑब्वियसली नहीं बने होंगे, बेबी मर जाता है, बचाने की कोशिश होती, चलो एक बार हो गया, 2 बार, बार बार होता जा रहा है। एक फैमिली मेंबर चर्च में आ रहा है, वो बता रहा है अच्छा तेरे ये कंडीशन है, आज चर्च में चलते हैं। और चर्च में परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि आज ले हैंड करना है उन बहनों के ऊपर जिनके बेबी नहीं है। आप प्लान देखो परमेश्वर का। और वो सिस्टर आगे आ रही, उस पे ले हैंड हो रहा है, 1 मंथ बाद प्रेग्नेंट। बट ये प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी से फर्क है, क्योंकि ये पूरी चली, मैच्योर हुई, बेबी हुआ, हाथ में है बेबी। अब भी अगर शक है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर नहीं है, तो तुम्हारा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ये देखो सेम सॉन्ग है ना, सेम सॉन्ग है। कौन सा तूफान है? वगदे तूफान, वगदे तूफाना नु वापस वो मोड़ता है। ये तूफान ही था ना कि बेबी हो रहा है, बेबी खत्म हो रहा है, बेबी आ रहा है, बेबी जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये बहन थोड़ी मसीह में मैच्योर हो जाएगी ना, आपको खुल के बता के जब बताएगी, तो एक सिस्टर समझती है बेबी कंसीव करना, उसकी डेथ होना, फिर कंसीव करना, फिर डेथ होना, बेबी को मरता हुआ देखना, और उसके बाद जब जीसस क्राइस्ट ने छुआ, सीन चेंज हो गया। वो 5 को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता को बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो 5 थी उसने 7 जने। तुम बिजनेस में 5 थे, तुम 7 बिजनेस जनोगे। तुम फैमिली में 5 थे, तुम उत्तम फैमिली को पाओगे। तुम सेहत में तुम मरे हुए थे, तुम बेस्ट सेहत को पाओगे। एथलीट भी शर्मिंदा होंगे तुम्हें देख के। और आमीन ऊंचा वाला चाहिए चर्च। कईयों लगता है ओके, हो सकता है 4-5 बार नेचुरली मर गया हो, आपकी बार वैसे ही हो गया हो। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं, मेरी आंखों सुनी, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे भी नहीं बोलता। सुनो ध्यान से, मैं मसीह में नया आया, एक केस आया हमारी चर्च में। तो वो सिस्टर प्रेग्नेंट होती थी, 6 महीने बाद उसकी डेथ होती थी बेबी की, उसका बीपी बढ़ जाता था। तो मेरे पास्टर ने बोला प्रेयर करने के लिए, तो हम प्रेयर कर रहे थे। 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई, हमने प्रेयर की, डेथ हो गई। 7वीं बार की, प्रेयर की, डेथ हो गई। 8वीं बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेयर की, डेथ हो गई। 9वीं बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेयर की, डेथ हो गई। मैंने प्रभु से प्रेयर की, मैं कहा परमेश्वर जब तू मुझे सेवा में खड़ा करना, मुझे मालूम था कि ये केस इतना बड़ा है, ऐसे केस इतने बड़े हैं कि इनकी वैल्यू मुझे समझ आती थी, क्योंकि अब मैं लोगों से इतना फेस टू फेस कम मिलता हूं, क्योंकि इतने लोग हैं। तो अगर मैं 500 लोगों से मिलूं तो कम ही कहलाएंगे। तो जब उस परिवार से हम मिलते थे तो मिलना मुश्किल होता था हमारा, कि अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। तो मैंने प्रभु से मांगा, परमेश्वर जब तू मुझे सेवकाई दे तो मुझे ये ग्रेस देना बेबीज होने की। और सुनो क्या हुआ, थोड़े साल बाद सेम केस, जब चर्च पीछे लगती थी, इस जगह पे नहीं थी, यहां से 1 किलोमीटर दूर चर्च लगती थी, तो वहां केस आया। एक फॉरेनर थी, गोरे गोरे लोगों को अगर आपने बदल दिया, गोरे पुलिस वाले, वकील, अगर ये चेंज हो जाएं, समझो आपकी सेवकाई इफेक्टिव है। अगर आपकी सेवकाई में जेंट्स ज्यादा हैं, आते हैं, बराबर हैं वुमेन्स के, आपकी सेवकाई इफेक्टिव है। देख लो जेंट्स कितने हैं, पूरा सेक्शन भरा हुआ। सुनो, गोरी लेडी, गोरी, शादी पंजाबी के साथ हुई, सेम केस, 8 बार प्रेग्नेंट हुई, बेबी मर गया। चर्च में आई, प्रेयर हुई, 9वीं बार प्रेग्नेंट, पहला बेबी, कंप्लीट बेबी। तब मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर तूने मेरी प्रेयर सुन ली है, तूने मेरी चर्च में ग्रेस दे दी है। अब मुझे मालूम है कि ये बड़े केस है, इसलिए मैंने टेस्टिमनी रोक के बोला इनकी टेस्टिमनी दो। इंपॉर्टेंट है देना, कि जब जीसस आपकी सीन में एंटर करते हैं, आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाती है।
ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।